हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम बनारस। 7:46 बाय द स्टूडियो क्लॉक आप सुन रहे हैं मॉर्निंग का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माला। आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद के साथ यकीन भी है कि एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना? फ्रेंड्स, आज है संडे मीन्स फन डे विथ फुल ऑन मस्ती। हम सभी को वीकेंड यानी संडे का बेसब्री से इंतजार होता है। हो भी क्यों नहीं, है ना? क्योंकि पूरे 6 दिन के बिजी शेड्यूल के बाद ये दिन आता है। इस दिन लोगों को कहीं आने जाने की जल्दी नहीं होती। आराम से दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह आराम से उठकर करते हुए, और फिर बनता है हमारे पूरे दिन का घूमने फिरने और एंजॉय करने का प्लान, है ना? जी हाँ, जानती हूँ ऐसा ही होता है। कोई दिन भर सोकर यह दिन गुजारता है तो कोई अपने मित्र या परिवार के साथ मस्ती करते हुए, है ना? और अगर अब बात हम जब संडे की कर रहे हैं और संडे को जब हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो हम ये भी जान ले कि जो ये हमारे संडे की छुट्टी है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई? हाँ जी, सन 1843 में रविवार के दिन की छुट्टी ब्रिटेन के स्कूलों में आरंभ हुई। इसमें यह बताया गया था कि बच्चों को 7 दिन पढ़ाने से उनके ऊपर मानसिक बोझ बढ़ रहा है, और जब बच्चे एक दिन घर पर रहेंगे तो वो कुछ क्रिएटिव करना सीखेंगे, जिससे उनका मानसिक विकास सही तरीके से हो सकता है। और भारत में 10 जून 1890 को रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत हुई, है ना? और तब से हम सबको इस दिन का इंतजार रहने लगा। और हम बनारसियों की बात ही निराली है। यहाँ संडे का दिन हो जाता है पूरा मस्ती करने का, यानी उत्सव मनाने का दिन, आराम करने का दिन, बचे हुए कामों को पूरा करने का दिन, घूमने का दिन, या कहें कि मित्रों और रिश्तेदारों के मिलने का दिन। और जब बात बनारस के लोगों की हो तो पूछिए ही मत। अक्खड़ और अपने में मस्त बनारसी, है ना? यहाँ जब बनारसी एक साथ एक दूसरे से मिलते हैं तो हाय हेलो और नमस्ते के बजाय महादेव और हर हर महादेव बोलते हैं। इसमें हमारे विदेशी मेहमान भी बराबर सहयोग देते हैं। यहाँ चाहे कोई कितना भी अमीर हो, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, मगर ऊपर से ओढ़ा जाने वाला मल्टीपर्पज गमछे के बिना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया हो। बनारसीपन की निशानी है ये गमछा, है ना दोस्तों? बनारसियों की एक और खास बात है, वह न तो बाबा विश्वनाथ से और न ही गंगा मैया से दूर रहना चाहते हैं। जब भी चाहे गंगा में गोता मारा, निकले और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, बाजार में खरीदारी की और चट से भीतर, यानी कि अपने घर पर, है ना? यही है असली बनारस। फ्रेंड्स, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बनारस में क्या कुछ खास रहा इन दिनों। इस समय बनारस में 1 सितंबर से मातृ वंदना सप्ताह चल रहा है, और इस बार इसे उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 7 सितंबर तक चलने वाले इस सप्ताह के अंतर्गत कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देश के राज्यों एवं जिलों में लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है देश की प्रेग्नेंट लेडीज को इकोनॉमिकली हेल्प करना। इसके साथ ही उन्हें उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। और इसके साथ ही महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 से 30 सितंबर तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। मतलब इन दोनों ही कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुपोषण को दूर करना। कुपोषण यानी पोषक तत्वों की अधिकता या कमी। और इस कुपोषण से बचने के लिए हम सभी को अपने डेली जो डाइट है उसमें सीजनल फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर शामिल करना चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। फ्रेंड्स, वाराणसी में इस समय जो है कि ईंधन और समय की बचत होने लगी है। मतलब कि हम जहाँ ज़्यादा कहीं आने जाने के लिए ज़्यादा समय लगता था हमारे से, और पैसों की जो खर्च होता था, पैसे जो खर्च होते थे, वो हमारे में कमी आ गई। इसका कारण है ये जो हमारे आसपास जो ये रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है, इससे आधे पैसे और आधे समय में तय हो जाती है दूरी। और IIT BHU की टीम
अवेरेरा ने शेल इको मैराथन 2022 में एशिया, प्रशांत और मध्य पूर्व में हासिल किया है प्रथम स्थान और विश्व में तीसरा स्थान, और इससे IIT BHU वाराणसी और देश का नाम गौरवान्वित किया है। और हमारी जो एक सहायक अध्यापिका हैं सरिता राय, इनको कल मिलेगा राज्य पुरस्कार। और बनारस में लक्ष्मी कुंड पर चलने वाला 16 दिन का सोरहिया मेला की शुरुआत हो गई है ना। तो अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में और जानते हैं इतिहास में क्या कुछ खास रहा आज के दिन। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी न डूबने वाला जहाज बताया गया था, लेकिन अपनी 4 दिन की यात्रा के बाद टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। समुद्र में डूबे इस जहाज की पहली तस्वीर 4 सितंबर यानी आज ही के दिन 1985 को पहली बार सामने आई थी। और महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा की शुरुआत भी 1888 में आज ही के दिन की थी। स्पेन के निवासियों द्वारा लॉस एंजल्स की स्थापना 1781 में की गई थी और अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म 1952, भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे का जन्म 1962 में और प्रमुख राजनीतिज्ञ दादा भाई नौरोजी का जन्म आज ही के दिन 1825 में हुआ था। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। और अब आइए हम आपको बनारस के मौसम की जानकारी बता दें। बनारस में कल के और कुछ दिनों के हल्के फुल्के बारिश और के बाद आज का दिन खिला रहेगा, यानी कि धूप रहेगी और मौसम सुहावना रहने वाला है। और गोल्ड और सिल्वर की प्राइस की बात की जो प्राइस है वो बता दें कि 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वो 52,350 रुपये और चांदी 10 ग्राम 5,450 रुपये रहने वाला है। तो इसी वादे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात मधुरिमा कार्यक्रम में ठीक 8:30 पर। और अब से कुछ ही पलों में यानी ठीक 8 बजे आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात। तब तक के लिए अपनी दोस्त माला को दीजिए इजाजत। टाटा, गुड बाय, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी।